नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारत के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास बहुत ही बड़ा है, तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि भारत का इतिहास शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम भारत का नाम भारत पढ़ा कैसे, या भारत से पहले और भी कोई नाम थे क्या भारत के, तो उसके बारे में जानते हैं। तो हाँ, भारत का नाम जो सबसे पहले था वो जम्बू फलानी बोलते थे इसको, जम्बू द्वीप बोलते थे। ठीक है, जम्बू द्वीप क्यों बोलते थे जम्बू द्वीप? देखो, जम्बू मतलब होता है जामुन। भारत के अंदर जामुन के पेड़ बहुत सारे थे, तो जामुन के पेड़ से बन गया क्या, जम्बू द्वीप। द्वीप मतलब पता है, पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ एक एरिया को द्वीप बोलते हैं, तो जम्बू द्वीप इसका नाम पड़ गया। फिर बाद में जब आर्य आए तो इनका नाम, इनको दिखे एक सिंधु नदी, सिंधु नदी के नाम पे पड़ गया हिंदू। तो सिंधु से क्या पड़ गया इसका, हिंदू, तो हिंदुस्तान बोलने लगे। फिर उसी सिंध को जब अंग्रेज आए या अंग्रेजों ने बात की, तो सिंध को सिंध बोलते थे, सिंधु को सिंध बोलते थे, और सिंध से बन गया क्या, हिंद, या फिर हिंद, क्या बोलेंगे, हिंद। लेकिन जब अंग्रेज पढ़ते थे इसको हिंदू को, तो इंड बोलते थे, क्या बोलते थे, इंड। हिंदू क्या बोलते थे, इंड, तो हिंद से बन गया इंडिया। तो सिंधु नदी के नाम पर पड़ा हमारा हिंदुस्तान, और उसी सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, तो इंडस से बन गया इंड या इंडिया। ठीक है, तो ये तो गई नाम की बात। अब जो क्रिस्टोफर सेलोरियस है, इसने क्या किया, इसने भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा, या इतिहास को बोला तीन भागों में बांटा। कौन कौन से? तो उसने बांटा प्राचीन इतिहास, बोले कि इतिहास तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राचीन इतिहास। फिर बोला कि मध्य इतिहास बताए, और फिर बोला कि आधुनिक बताए। ये बांटने का काम किया किसने? ये काम किया मैंने क्रिस्टोफर सेलोरियस। ये कहा था, जर्मनी का एक क्या था, फिलोसोफर था, उसने बांटा प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन इतिहास किसे बोलते हैं, जो बहुत पुराना हो, मध्य मतलब बीच वाला, और आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है आधुनिक इतिहास, जिसमें गांधी जी वगैरह आए थे, वो आधुनिक इतिहास है। ठीक है, प्राचीन भारत की बात हम करें, तो प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ने वाले, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तीनों में से पढ़ेंगे प्राचीन। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो हमको पढ़ना है सिर्फ क्या अभी, प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत का पता हम कैसे लगाएंगे, पता मतलब पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए इतिहास में पता। प्राचीन में तो लोग क्या होते थे, आदिमानव वगैरह होते थे, तो पता कैसे लगाएंगे? तो इसको हम पता चार तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला आता है इसमें धर्म ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जो भगवान द्वारा लिखे गए हो, ठीक है, या भगवान के टाइम में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ग्रंथ है ये भगवान के टाइम से चले आ रहे हैं, इसलिए इनको धर्म ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ वो जो इंसानों ने लिखे। फिर कुछ औजार वगैरह होते हैं, उनसे भी हम पता लगा सकते हैं इतिहास का। ठीक है, जैसे डायनासोर के अवशेष वगैरह हो गए, उनसे पता लगा सकते हैं। और कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, उनसे भी हमको पता लगता है कि भारत का इतिहास क्या था। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने वाले धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ आपको पता है कि भगवान के टाइम की बात हुई यहाँ पे, तो सबसे जो ग्रंथ है हमारा कौन सा है, तो वेद को बोला जाता है धर्म ग्रंथ। वेद हमारे ऐसे बोला जाता है कि भगवान के टाइम में लिखे गए थे। ठीक है, तो वो हो गया हमारा धर्म ग्रंथ जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे जो पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो बोलेंगे वेद है। वेद, सही बात है, वेद। अब वेद कितने होते हैं, तो वेद कितने होते हैं, तो आपने चार वेद पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा क्या, ऋग्वेद, ऋग्वेद, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा हो जाता है सामवेद, सामवेद, और चौथा हो जाता है अथर्ववेद, अथर्ववेद। बात समझ गई? ये चारों वेद है, इन चारों वेदों को अगर मानते हैं तो वेद बोलते हैं, चार अलग अलग वेद है। ठीक है, इन वेदों को क्या बोलते हैं, धर्म ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, इनके रचने जो है भगवान के टाइम में थे, बहुत ही पुराने टाइम के। तो सबसे पहले इतिहास का पता हमको धर्म ग्रंथ से पता लगता है, इतनी बात समझना की। अब वेद, वेद है क्या, इन चारों वेदों का अगर संकलन करते हैं तो उसको संकलन, संकलन मतलब जोड़ना। ठीक है, जैसे एक किताब है, मान लेते मैथ्स की किताब है, तो मैथ्स में अलग अलग चैप्टर होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अलग अलग क्या होता है, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे चार अलग क्या है, वेद है। इन वेदों को जोड़ेंगे तो संकलन बोलेंगे। ये काम किया किसने, अब इस संकलन को जोड़ने का काम किया किसने, चारों वेदों को इकट्ठा करके उसको एक ही क्या बना दी, उसकी मोटी किताब। उस मोटी किताब को बनाने का काम किया किसने, तो वो किया हमारे किसने, वेद व्यास ने। किसने किया, वेद व्यास, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास पूरा नाम है वेद व्यास। समझ के बाद वेद व्यास कौन थे, इन चारों वेदों को संकलन करने वाले, संकलन मतलब कंपाइलेशन, इकट्ठा करने वाले कौन थे, वो वेद व्यास थे। ठीक है, इन्होंने रचना नहीं की, उन्होंने संकलन किया। संकलन करना अलग चीज होती है और रचना करना अलग चीज है। अलग अलग वेदों की रचना अलग अलग ऋषि मुनियों ने की, और उनका कंपाइलेशन, उनका संकलन करने का काम वेद व्यास ने किया। समझ गए? उपदेश, इन वेदों से हमको क्या उपदेश मिलता है, तो अभी आपने G20 देखा होगा, G20 उसमें लिखा था वासुदेव कुटुंबकम, क्या, वासुदेव
कुटुम, कुटुम कम, इसका मतलब होता क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन अर्थ। ठीक है, मतलब पूरा संसार हमारे क्या एक परिवार है, ऐसा इसमें बोला गया। तो वासुदेव कुटुंबकम कैसा है? ये इसका उपदेश था। किसका उपदेश था? मतलब बोलते थीम थी। किसकी थीम थी? वेदों की थीम थी। समझ गए? संहिता क्या होता है? संहिता कुछ नहीं, इन चारों वेदों को एक साथ लिखना ही संहिता कहलाता है। चार वेदों को एक साथ लिखना क्या कहलाता है? संहिता। तो बोले कि संहिता का काम किसने किया? तो वेद व्यास ने किया। बस नहीं, चारों वेदों को एक साथ लिखने को ही संहिता बोलते हैं। और संहिता की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। रचना नहीं, कंपाइलेशन किसने किया? वेद व्यास ने किया। इतनी बात समझ आ गई? आगे यहां तक हो गया हमारा खत्म। अब पढ़ लेते हैं ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? चार वेद दे रहे, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से हमें मिलता क्या है? तुमको 10 मंडल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 10 मंडल। सूक्त कितने मिलते हैं? तो 1000 करीब सूक्त मिलते हैं। 1000 से ऊपर है, करेक्ट डेटा अभी देखना पड़ेगा। और 10,000 से ज्यादा क्या है? रचनाएं हैं। अब एक चीज होती क्या है? ये चीज होती क्या है? देखिए, मंडल, सूक्त और रचनाएं होती क्या है? आप ये बोल रहे होंगे, तो मैं आपको सीधा आपकी लैंग्वेज सुनता हूँ। देखो, मंडल मतलब हो गया किताब। किताब समझिए, मंडल मतलब किताब। जैसे आपके पास हो सकता है कि 5 किताबें हो, साइंस के अलग हो, सामाजिक के अलग हो, मतलब सोशल स्टडी, गणित के अलग हो, और हिंदी के अलग हो, इंग्लिश के अलग हो। तो 5 किताब होगी, ऐसे 10 किताबें थी। 10 किताबों में सूक्त, सूक्त मतलब पाठ। जैसे एक किताब है, एक किताब के अंदर क्या होता है? जैसे हिंदी है, तो हिंदी के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के अंदर पाठ मिलेंगे आपको बहुत सारे। तो एक सब्जेक्ट में बहुत सारे क्या मिलेंगे? पाठ। तो ऐसे 10 मंडल थे, मतलब 10 किताबें थी। 10 किताबों में क्या सूक्त थे? सूक्त 10,000 से ज्यादा थे। ठीक है ना? 1,000 से ज्यादा थे सूक्त। ये सूक्त होते क्या है? सूक्त क्या होता है? मंडल के अंदर उपस्थित पाठों की संख्या को सूक्त बोलते हैं। तो टोटल जब सूक्त को जोड़े गए तो 1,000 से ज्यादा निकले। अब रचनाएं क्या थी? तो देखो सुन लो, हिंदी क्या है? मंडल है। हिंदी का सब्जेक्ट उसको बोलते हैं मंडल। हिंदी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पाठ होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सूक्त बोलेंगे। ठीक है? और सूक्त के अंदर, पाठ के अंदर क्या होता है? पाठ के अंदर रचनाएं होती है ना थी, तो रचनाएं को बोलेंगे क्या? रचनाओं को क्या बोलेंगे? 10,000 से ज्यादा रचनाएं थी। रचनाएं किसमें मिलेगी? सूक्त में। सूक्त किसमें मिलेंगी? मंडल में। मंडल क्या मिलेंगे? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद एक पूरी पोथी खोलोगे तो उसमें क्या निकलेगी? 10 किताबें निकलेगी, जिसको मंडल बोलेंगे। मंडल को खोलोगे तो उसमें सूक्त निकलेगी, सूक्त को खोलोगे तो उसमें रचनाएं मिलेगी। मेन जो काम है ऋग्वेद का, वो क्या है? रचनाओं का। यानी रचनाओं का संग्रह हमको किसमें देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। समझ में बात? रचनाओं का संग्रह हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद हमारा किससे संबंधित हो गया? तो हो गया रचनाओं से संबंधित। आर्य का वर्णन भी हमको ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि आर्य जो आए तो बहुत पुराना टाइम। ठीक है? आर्य का वर्णन है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है? ईश्वर के बारे में पता कैसे लगता है? भगवान के बारे में पता कैसे लगता है? ऋग्वेद में लगता है, क्योंकि सबसे पुराना वेद है। तो ईश्वर और भगवान के बारे में, सबके बारे में पता इसमें लग जाता है। इतनी बात हो जाती है, मैंने खत्म। अब होर्थ क्या होता है? देखो, होर्थ क्या होता है? पढ़ने वाले को बोलते हैं होर्थ। पढ़ने, पढ़ने। अब बोलोगे हम भी तो पढ़ते हैं। नहीं, तुमको नहीं पढ़ना। होर्थ होता है ऐसे पढ़ने वाले जो ऋग्वेद को पढ़ ले। ठीक है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले वो क्या बोलते हैं? होर्थ बोलते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ता है, एक तो होता है गुरु, एक होता है शिष्य। तो जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो शिष्य है, उनका नाम होता है होर्थ। होर्थ उनको बोलते हैं, बोलचाली भाषा में बोलते हैं होर्थ। होर्थ को बोलते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होर्थ बोलते हैं। अब ऋग्वेद लिखा किसने? ऋग्वेद किसने लिखा? ऋग्वेद किसने लिखा? तो ये लिखा विश्वामित्र ने। किसने लिखा? विश्वामित्र ने। कंफ्यूज हो गए तुम लोग कि विश्वामित्र क्या और वेद व्यास क्या? तो सुनो मेरी बात, मैंने बोला था संकलन, कंपाइलेशन किया था वेद व्यास ने। चारों वेदों को इकट्ठा करके लिखा था किसने? वेद व्यास ने। लेकिन ऋग्वेद की रचना किसने की? लिखे कितने? ऋग्वेद किसने लिखा था? तो लिखे थे विश्वामित्र। अब देखो, विश्वामित्र का मीनिंग क्या था? विश्वामित्र, विश्व का जो मित्र है उसको बोलते हैं विश्वामित्र। समझ गया? अगन्य क्या होता है? ऋग्वेद में एक चर्चा की गाय के बारे में। ऋग्वेद में गाय नहीं बोला गया है, गाय की जगह बोला अगन्य। यानी ऋग्वेद के अंदर अगन्य का मतलब क्या होता है? गाय। क्या होता है? गाय। इस अगन्य में ऐसा लिखा गया था, यह अगन्य वर्ड गाय के लिए यूज हुआ है, और उसमें ऋग्वेद के अंदर यह था कि गाय को मारना, यह गाय को परेशान करना, यह गाय को किसी तरह की चोट पहुंचाना, हानि पहुंचाना बहुत ही बुरा माना गया था। और चोट पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड का इसमें क्या था? प्रावधान था। मृत्यु दंड दो या फिर उसको देश से क्या करो? निष्कासित, मतलब देश के बाहर निकालो। ये इसमें क्या था?
ऋग्वेद में लिखा गया था। यानी गाय का उस टाइम बहुत ज्यादा क्या महत्व था, आज भी है, गाय हमारी माता है, समझ गया। ऋग्वेद। इंद्र, भगवान इंद्र के बारे में, इंद्र हमें पता है सबसे प्रिय, ये सबसे प्रतिष्ठित जो देवता थे ऋग्वेद में, वो कौन से देवता थे, तो भगवान इंद्र थे। तो इंद्र, अभी रचनाएं बात की हमने, कितनी 10,000 से ज्यादा रचनाएं थी, तो इसमें से 250 रचना तो खाली इंद्र भगवान की थी, 250 रचनाएं, ठीक है। किसके बारे में थी, सिर्फ भगवान इंद्र के बारे में थी। तो इंद्र समझ गए, वर्षा के देवता इंद्र, समझ गया। तो सबसे बड़े जो देवता थे, सबसे जो लोकप्रिय देवता थे ऋग्वेद में, तो कौन थे, इंद्र थे। इतनी बात समझ गई। अब अग्नि, अग्नि देवता, अग्नि देवता के ऋग्वेद में कितने, 200 शाखाएं थी, 200 रचनाएं थी। किसमें, अग्नि में। अग्नि देवता के लिए 200। अब अग्नि देवता क्या काम करते हैं, जैसे इंद्र भगवान क्या काम करते हैं, वर्षा का काम करते हैं, तो अग्नि देवता क्या काम करते हैं, तो देखिए हम जब भी कोई जैसे मान लो कोई अकाल पड़ गया, बारिश नहीं बटाई, तो हम यज्ञ करते हैं, तो उसमें किसको पसंद करते हैं, ये किसको हम यज्ञ में, किसकी, अग्नि का काम करते हैं। तो अग्नि में क्या काम करते हैं, अग्नि देवता हमारी बातों को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। इसमें मनुष्य को भगवान से जोड़ने का काम जो करता है वो है अग्नि देवता। यानी जब हमारे जब अकाल पड़ जाता है, देखो अगर हमने यज्ञ करते हैं बहुत सारे, यज्ञ क्यों करते हैं, ताकि हमारी बात भगवान तक पहुंच सके। तो पहुंचाने काम कौन कर रहा है, तो अग्नि देवता करते हैं। तो इनकी कुल 200 रचनाएं थी, किसमें थी, चारों वेदों में से आपको पूछे किसमें थी, तो आप बोलोगे साहब ऋग्वेद में थी। बस समझ गए। तो आगे अब यहां तक हो जाता है हमारा पूरा ऋग्वेद खत्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यजुर्वेद की। यजुर्वेद में आपको दिखा होगा यजुर, यज्ञ, यजुर्वेद मतलब ये यज्ञ से संबंधित वेद। मतलब इसमें किसकी बात हुई है, इसमें यज्ञ की बात की है। इसमें दो चीज बात हुई है, एक तो यज्ञ की मतलब मंत्र, मंत्र कौन से मंत्र, जो यज्ञ को कराए उन मंत्रों की, और उसमें बलि की बात की है। बलि समझता, बलि देना, तो बलि देने की जो बात हुई है वो यजुर्वेद में हुई है। तो समझ गया बात। मंत्र क्या होता है, मंत्र जो यज्ञ करते हैं उस टाइम जो मंत्र काम आते हैं, यज्ञ से संबंधित जो बात हुई यजुर्वेद में होगी। और जिसमें बलि का भी प्रावधान था कि बलि, जैसे बलि चढ़ाते हैं अपन, तो बलि, तो उसमें किस वेद के अंदर बलि की बात कही गई है, तो यजुर्वेद में इसकी बात कही गई है। तो मैं अधर्व क्या होता है, अधर्व कौन होते हैं, तो जैसे होत होते हैं, ये कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे पढ़ने वाले, क्या ऋग्वेद को पढ़ने वाले। ऐसे ही अधर्व क्या हो गया, इसको पढ़ने वाले। किसको पढ़ने वाले, बताओ जल्दी, किसको पढ़ने वाले। अब इतना तो आप समझ गए किसको पढ़ने वाले। तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं अधर्व। अधर्व किसे बोलते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं अधर्व। लेकिन ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो आगे अब इसकी जो रचनाएं हैं, इसके जो मंत्र वगैरह लिखे गए हैं वो गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं। गद्य और पद क्या होता है, तो सुनो, गद्य से बोलते हैं, जैसे आप हिंदी किताब खोलोगे तो उसमें आपको गद्य में मिलेंगे, पद में मिलेंगे। गद्य जैसे हिंदी का पाठ खोला तो उसमें एक कहानी लिखी रहती है, पूरा पैराग्राफ लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं हम गद्य, मतलब गद्यांश होता है, मतलब पूरा एक पाठ, पैसेज, ठीक है। लेकिन पद, पद होती है 4 लाइन की कहानी, जो कहानी होती है राइमिंग वगैरह लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं पद, ठीक है। इसमें श्लोक आ जाते हैं, कहानी आ जाती है, कहानी तो नहीं आएगी, पोएम आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक है। ये पद में आता है। और गद्य में पूरे लंबी डिटेल के अंदर पैराग्राफ आता है। तो दोनों बात समझ में गई। पद हमारे कहते हैं शॉर्ट में 4-5 लाइनों में, छोटी छोटी लाइनों में क्या करना, एक कहानी के वर्णन करना, शॉर्ट में वर्णन, जबकि गद्य पूरी कहानी का एक विस्तार में वर्णन करता है। तो गद्य और पद दोनों में लिखे गए थे यजुर्वेद। बात समझ गए। अब इसके बाद अब थर्ड पढ़ते हैं क्या, सामवेद। देखो इसमें जो है साम, साम मतलब होता है संगीत या गान। साम मतलब क्या है, गान, गान मतलब गाना, गान मतलब क्या है, गाना, समझ गए। तो साम वेद में किसकी चर्चा है, तो संगीत की चर्चा है। तो पूछेंगे संगीत की चर्चा कौन से वेद में, तो साम वेद में। रचनाओं की चर्चा किसमें है, तो ऋग्वेद में। और बलि की चर्चा किसमें है, तो वो है यजुर्वेद में, समझेगा। तो साम वेद में गाना है, गाना मतलब मंत्रों का उच्चारण। जब हम यज्ञ करेंगे, देखो मंत्र, यज्ञ का चर्चा यजुर्वेद में, लेकिन यज्ञ करते टाइम जो मंत्र बोलने पड़ेंगे, तो मंत्र को एक तो लिखना तो यजुर्वेद से लिखे, लेकिन तो गाना, उसको गाना, गाने की बात होगी सामवेद में। तो ठीक है, साम मतलब क्या, गीत से संबंध में। उद्धार क्या होता है, तभी आपको बता दिया, जैसे अर्धाई होता है, जैसे हौत होता है, वैसे उद्धार होता है। अब उद्धार तो समझ में आएगा। वो इसको पढ़ने वाले, ऋग्वेद को पढ़ने वाले बोलते हैं हौत, यजुर्वेद को पढ़ने वाले बोलते हैं अधर्व, और सामवेद को पढ़ने वाले बोलते हैं उद्धार। इतनी बात समझ कि आगे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इतनी बात समझ गई। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है।
इतनी बात हमारे समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद, अथर्व नाम में अथर्व है, ये सबसे बाद वाला वेद है। इसको बाद में देखो, पहले 3 वेद लिखे गए थे, ये चौथा वेद बाद में लिखा गया था, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखा है। क्यों? ये बाद वाला नया वेद सबसे पूछे तो अथर्ववेद है। इसमें इसकी रचना किसने की? तो नाम ही है इसका अथर्व। अथर्व मतलब अथर्वा ऋषि। किसने? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि ने क्या करा था? अथर्व वेद की रचना की थी। बात समझ गया? इसमें कुछ मंत्र है और कुछ पद है, दोनों चीज लिखी गई। इसमें क्या लिखे गए? मंत्र भी लिखे गए, इसके पद भी लिखे गए। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं यजुर्वेद की तो इसको गद और पद दोनों में लिखे गए हैं, लेकिन बात करेंगे किसकी? किसकी? अथर्ववेद की। बात करेंगे किसकी? अथर्ववेद की। तो इसको किसमें लिखा गया है? इसको सिर्फ लिखा गया है किसमें? पद में। पद समझ में आएगा आपको? जैसे पोएम होती है, राइमिंग वगैरह, उसको बोलते हैं पद। तो उसको पद में लिखे गए, पद, ठीक है। उस पद में मंत्रों की चर्चा की गई। बात समझ गई? किसमें? अथर्ववेद में। अब अथर्ववेद में एक और चीज लिखी गई है, क्या? आपने देखा होगा जादू टोना। जादू टोना, काला जादू, वशीभूत, ये सब किसका है? ये सब के बारे में किससे पता लगता है? अथर्ववेद के बारे में पता लगता है, ठीक है। अथर्ववेद में क्या दिया गया है? तो हमको दिया गया क्या? जादू टोने के बारे में, समझ गया? अथर्व ऋषि के बारे में लिखा है। ये सब हमको अथर्ववेद में लगता है। अच्छा, एक और चीज जादू टोने के अलावा एक चीज पता लगती है क्या? औषधि। औषधि, औषधि मतलब दवाइयाँ, ठीक है। औषधि के बारे में किसका पता लगता है? तो अथर्ववेद के बारे में पता लगता है। औषधियों के बारे में हमको कहाँ से पता लगता है? अथर्ववेद के बारे में। रचना किसने? अथर्वा ऋषि ने की। इसको किसने? गद में या पद में? तो पद में लिखा गया है। उसमें मंत्रों की चर्चा की गई है। तो हमारी इतनी हो जाती क्या? वेद खत्म हो जाते चारों। ये हमारे वेदों की हो गई। अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो भारत का एक बार डिटेल में कर लेते हैं। इसकी डिटेल मतलब शॉर्ट में इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। भारत का नाम जम्बू फलन था, क्यों? क्योंकि अब जम्बू के वृक्ष होते थे, जम्बू मतलब जामुन होता है, ठीक है। बाद में इसका सिंधु से बन गया हिंदू, और बाद में सिंध से बन गया क्या? हिंद, और हिंद को बाद में इंडिया इंडिया बोलने लगे अंग्रेज, तो इसका नाम पड़ गया इंडिया। और भारत नाम कहाँ पड़ा? भारत पड़ा है भरत मुनि के, ठीक है। जो भरत थे उनके नाम पर पड़ गया भारत, ठीक है। ये तो आपको पता ही है सब कुछ। क्रिस्टोफर सेलोरियस, ये क्या था? ये जर्मन का एक फिलोसोफर था। इसने इतिहास पढ़ने के लिए इजी बनाया, तो उसने 3 भागों में बांट दिया। कौन से? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अभी हम प्राचीन का पढ़ रहे हैं। प्राचीन का सबसे पहले हमको पता कैसे लगेगा? तो हमको पता लगेगा क्या? धर्म ग्रंथ से। अब सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अब वेदों का कंपाइलेशन किसने किया? तो किसने किया? वेदव्यास ने किया, ठीक है। उपदेश क्या देता है? वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। संहिता क्या होता है? इन वेदों को एक साथ लिखना ही, चारों वेदों को एक साथ लिखना ही संहिता कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, इसका बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है? मंडल होते हैं, फिर क्या होती है? सूक्त होते हैं, फिर रचना होती है। मंडल 10 होते हैं, उससे बड़े 1000 से ज्यादा क्या है? रचनाएं, और 10,000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा रचनाएं, और सूक्त है 1000 से ज्यादा, ठीक है। इसको पढ़ने वाले कहते हैं हॉर्थ, ठीक है। रचना सी किसने की? वेदव्यास ने रचना की। इसकी अगण्य क्या है? अगण्य गाय है। गाय को मारने या प्रताड़ित करने या उसको परेशान करने के लिए सजा दी जाती थी, सजा दी जाती थी। रचना रचना विश्वामित्र, ठीक है। रचना किसने की? इसकी विश्वामित्र ने की। विश्वामित्र का मतलब होता है विश्व के जो मित्र है उसको बोलते हैं विश्वामित्र, ठीक है। इंद्र के भगवान की इसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो भगवान मानते थे वो इंद्र भगवान को मानते थे। उनके बारे में 250 रचनाएं थी। फिर अग्नि भगवान को भी ज्यादा मानते थे। अग्नि भगवान के काम करते, मनुष्य को भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बारे में 200 या फिर रचनाएं थी। तो इतना ज्यादा मतलब ऋग्वेद खत्म। इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्रों की यज्ञ के बारे में थी। यज्ञ के टाइम जो मंत्र लिखते हैं उनके बारे में थी। इसमें बलि की चर्चा की गई थी, ठीक है। इसको पढ़ने वाले को अधर्ववेद कहते थे, ठीक है। गद्य और पद दोनों में लिखे गए थे। इसके बाद सामवेद, साम का मतलब गान, गान मतलब गाना, ठीक है। तो इस भारतीय संगीत के जो जनक होते हैं वो सामवेद को होते हैं। इसको पढ़ने वाले को धातु बोलते हैं, ठीक है। अथर्ववेद को बोलते हैं, अथर्ववेद तो अथर्वा ऋषि जो लिखे हुए उसको अथर्ववेद बोलते हैं। इसमें हमको औषधियों का पता लगता है, साथ में हमको जादू टोना के बारे में इसमें पता लगता है। ये मंत्र लिखे गए थे इसमें, लेकिन मंत्र किसमें? पद में, गद में नहीं, सिर्फ पद में। तो ये हमारा जाता है क्या? वेद। वेदों को हमने पढ़ लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।